Good morning, students. Today we will discuss the GST Council कि GST Council की composition क्या है, इसकी powers क्या है, इसके objectives क्या है, इसका procedure क्या है, किस तरह से ये decision लेती है और किस तरह से इसमें voting होती है, ये सब बातें हम समझेंगे in GST Council. So this GST Council means Goods and Service Tax Council. Now this is a joint forum of central government and state governments, and the objective of making GST Council is to make recommendations relating to GST to the central government and state government. So at present, after the central and state governments, GST is the apex constitutional body. Constitutional body because it is specifically provided in the constitution for the constitution of GST Council. So it has power to decide policies of GST. So under Article 279A of the Constitution of India, provision is made for the constitution of GST Council. So this article empowers the President to constitute GST Council. So using this power, GST Council was made and it came into force on 12th September 2016. The President constituted it on 15th September 2016. Then the function of Council is to make recommendations to the Union and states on important issues like tax rates, exemptions from GST, threshold limits for the registration or other provisions, and resolution of disputes under GST. तो अब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GST काउंसिल, इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं. तो इसमें दो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर है. नंबर 1 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आज की डेट में निर्मला सीतारमन जी हैं, वो इसकी चेयरपर्सन है, या जो भी मिनिस्टर होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वो उसका चेयरमैन होगा. देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, he will be the member of the GST Council. Then all the ministers in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each state government will be the member. Now these members of GST Council shall choose among themselves that who will be the vice chairperson of the council and for such period as they may decide. तो नॉर्मली इसमें जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयरमैन होता है और बाकी सारे मिनिस्टर्स मिलकर तय करते हैं कि वाइस चेयरमैन कौन होगा और कितने पीरियड तक होगा. तो उसके लिए वो वोटिंग भी कर सकते हैं. अब अगर हम आज की डेट में बात करें तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट करने के बाद आज की डेट में 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका कोई सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं है. तो इस तरह से आज की डेट में देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल के 33 मेंबर्स हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मिनिस्टर्स मेंबर हैं, 20 स्टेट्स के एक मिनिस्टर मेंबर हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज जिनका लेजिस्लेशन है उनके 3 मेंबर्स हैं, और 6 यूनियन टेरिटरीज जिनका कोई सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं है, उनका कोई भी मेंबर नहीं है. तो इस तरह से इसकी टोटल रिप्रेजेंटेशन बनती है 33 मेंबर्स की. अब हम आगे देखते हैं कि रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या है, इसके क्या पावर्स दी गई है.
ये किन किन मैटर्स पर डिस्कशन करेगी और लॉ को चेंज कर सकती है। तो इसमें नंबर 1 मैटर है टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस लेविड बाय द यूनियन, स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज विच मे बी सबस्यूम्ड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कि वो कौन से टैक्सेस हैं या वो कौन से सेस हैं या वो कौन से सरचार्जेस हैं जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है या स्टेट गवर्नमेंट्स लगा रही है या कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस लगा रही है, लोकल बॉडीज, जो कि अब खत्म कर देने चाहिए और जीएसटी में जोड़ देने चाहिए। मतलब वो दे विल बी पार्ट ऑफ जीएसटी। देन goods and service tax that may be subjected or exempted from the goods and service tax। मतलब वो कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में उनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाए। तो इसमें लोकल एसोसिएशंस या लोकल स्टेट्स के जो इंडस्ट्री पर्सन है या कोई भी जिसको कि लगता है कि इन गुड्स पर कम टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो उसके लिए अपने रिप्रेजेंटेशंस जीएसटी काउंसिल को देते हैं और जीएसटी काउंसिल फिर उनको कंसिडर करके उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है। देन तीसरा मैटर है जो जीएसटी काउंसिल की पावर में है वो है मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉस, जिनके ऊपर वो चेंजेस कर सकती है। प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी बता सकती है। अपॉर्शनमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड, कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट हुआ है वो किस तरह से अपॉर्शन होगा डिफरेंट स्टेट्स को। एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उन प्रिंसिपल्स के ऊपर पॉलिसी डिसाइड कर सकती है। देन फोर्थ पावर इज to decide the threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from goods and services tax। कि वो टर्नओवर की लिमिट कितनी होनी चाहिए कि जिससे कम अगर किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर है तो उसके ऊपर जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल ना हो, ताकि जो स्मॉल स्केल या माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं छोटे छोटे दुकानदार, उनके ऊपर बर्डन ना पड़े। और रेट्स की भी पावर है जीएसटी काउंसिल के पास, कि जो रेट्स हैं वो रेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कितने होने चाहिए, उनको कितना कम या ज़्यादा करना चाहिए, कौन सी कैटेगरीज को कवर करना चाहिए, किसको हटा देना चाहिए, ये सब पावर भी जीएसटी काउंसिल के पास है। देन कुछ खास इमरजेंसी के टाइम, जैसे कि अभी जैसे कोरोना हुआ था या कहीं पर अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई, तो उन केसेस में एक पर्टिकुलर एरिया में या स्टेट में या रीजन में एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए क्या स्पेशल रेट्स लगाए जाए या उनसे एग्जेम्पशन दी जाए, ये भी सब जीएसटी काउंसिल की पावर है, वो डिसाइड कर सकती है। जैसे कि कोरोना टाइम में उसने रिटर्न फाइलिंग का टाइम 6 महीने आगे कर दिया था। फिर सातवीं पावर है उसकी स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये कुछ स्पेशल स्टेट्स का इनको डेजिग्नेशन दिया है जीएसटी काउंसिल में, जिसमें आपकी 6 तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, बल्कि हम उन्हें 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, साथ के साथ सिक्किम और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनको भी स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है।
और इसके अलावा भी कोई और मैटर है जो जीएसटी से रिलेटेड है, उसके ऊपर भी काउंसिल डिसाइड कर सकती है। साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल की ये भी पावर है कि वो डेट रिकमेंड करेगी कि किस डेट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, पेट्रोलियम क्रूड पर, हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये सब पावर्स हैं जीएसटी काउंसिल की।